हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपने बात चल रही थी ब्रांच अकाउंट की। तो ब्रांच अकाउंट में ब्रांचेस के विभिन्न ब्रांचों का हेड ऑफिस अगर जब प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है तो विभिन्न विधियां जो चल रही थी कि किन विधियों से वो अपने यहाँ एंट्रीज कर सकता है, लेखा रख सकता है, जिसमें स्टॉक डेटर्स मेथड सबसे पहला था और नेक्स्ट आता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। पहला मेथड था ब्रांच स्टॉक मेथड, उसका क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इस विधि से भी हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से संबंधित खाते रख सकती है, उससे संबंधित सूचनाएं रख सकती है। अब इसमें नंबर फर्स्ट बात आती है कि जब ब्रांचेस को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता हो। देखिए ब्रांचेस को माल दो मूल्य पर भेजा जा सकता है, एक तो लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस और एक बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस। बीजक मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस में कुछ परसेंटेज प्रॉफिट का जुड़ा हुआ होता है, उसको बीजक मूल्य कहते हैं। तो हम पहले उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जब ब्रांचेस को लागत मूल्य पर माल भेजा जाता है। तब प्रधान कार्यालय द्वारा जब शाखाओं को नकद या उधार माल बेचने का अधिकार भी दिया जाता है तो हेड ऑफिस की बुक्स में शाखा से संबंधित व्यवहारों का लेखा इस विधि से भी किया जा सकता है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। प्रधान कार्यालय की बुक्स में निम्न खाते खोले जाते हैं। अगर जब आप स्टॉक एंड डेटर्स मेथड अगर जब वो प्रधान कार्यालय अपनाती है शाखा से संबंधित खाते रखने के लिए, तब उसकी बुक्स में ये खाते खोले जाते हैं। एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और ब्रांच P&L अकाउंट। देखिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट में स्टॉक से संबंधित बातें होंगी, स्टॉक से संबंधित लेखा किया जाएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच का मतलब है कि जो शाखा को ब्रांच को जो माल बेचने के लिए भेजा गया उसमें से कुछ रिटर्न आ गया तो उसका लेखा होगा। ब्रांच डेटर्स जो देनदार हैं ब्रांच के, उनका लेखा होगा और जिनको उधार माल बेचा गया है। और ब्रांच एक्सपेंसेस ब्रांच से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उनका लेखा होगा। और ब्रांच P&L अकाउंट में जो एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पता चलेगा, जो फिर जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, यह खाता ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बनाया जाता है जिसमें केवल माल संबंधी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जब ये विभिन्न 5 प्रकार के खाते जब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड विधि अपनाती है हेड ऑफिस अपने ब्रांच के लेखा रखने के लिए, तो 5 खाते खोलती है। 5 खातों में सबसे पहला खाता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। टू बैलेंस BD, जो ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस CT। फिर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को जो बेचने के लिए माल भेजा उसमें से अगर ब्रांच ने कुछ रिटर्न कर दिया तो वापस इधर लिख दिया जाएगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न टू हेड ऑफिस। फिर टू ब्रांच डेटर्स, सेल्स टू ब्रांच डेटर्स का मतलब जिसने अगर क्रेडिट सेल्स किया है, ब्रांच ने कोई क्रेडिट सेल्स किया तो उसकी सूचना दे देती है वो हेड ऑफिस को कि ये क्रेडिट सेल्स मैंने किया है, तो ब्रांच डेटर्स इधर आएगा। तो उसमें से जब रिटर्न करेंगे माल वो इधर आ जाएगा। सबसे पहले चलिए आप वापस एक बार डेबिट को देखिए कि सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो माल शाखा में बेचने के लिए भेजा गया है वो आएगा। और ये बात की बात है, अब इधर देखिए जो माल नकद बेच दिया जाएगा शाखा के द्वारा उसको कैश सेल्स में बाई बैंक के रूप में दिखाएंगे। और ब्रांच डेटर्स, जो उधार माल बेचा जाएगा उसको ब्रांच डेटर्स के नाम से दिखाया जाएगा। उस उधार बेचे गए माल में से अगर किसी ने वापस रिटर्न कर दिया तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स के नाम से सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। फिर ये गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच को माल बेचने के लिए भेजा गया, मान लीजिए उसमें से भी कुछ माल ब्रांच ने रिटर्न कर दिया तो वो इधर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस उधर तो क्लोजिंग बैलेंस इधर। अब दोनों में से कहीं भी एक साइड प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। अगर इधर का टोटल ज़्यादा हुआ क्रेडिट साइड का तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको कि ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी ब्रांच P&L के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे, ब्रांच का P&L अकाउंट बनाएंगे, तब उसमें फिर एडजस्टमेंट हो जाएंगे। और अगर लॉस होगा तो भी ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस प्रकार ब्रांच स्टॉक में स्टॉक से संबंधित खाते लेखे हो जाएंगे। अब आगे देखिए दूसरा खाता है शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ब्रांच को जो माल भेजा जाएगा या ब्रांच को रिटर्न कर देगी तो उसका लेखा इसके अंतर्गत होगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो आप इस खाते को देखिए, इसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में टू गुड्स सेंट टू ब्रांच आया है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट में आएगा बाई ब्रांच स्टॉक बाई ब्रांच स्टॉक।
शाखा को माल भेजने पर। और गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर कुछ लौटाया है तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आया है तो इसके डेबिट में ये आएगा, तो इसके डेबिट में ये आ गया वापस आने में। तो फिर इसको गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जब इधर उधर हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा टू परचेज और ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी है। पढ़ लीजिए एक बार और कि इस खाते में प्रधान कार्यालय एवं शाखा के बीच माल के आदान प्रदान का लेखा किया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में शाखा को भेजा गया माल और क्रेडिट पक्ष में शाखा से वापस आया हुआ माल दिखाया जाता है। अतः अंतर की राशि वर्ष के अंत में प्रधान कार्यालय के क्रय एवं व्यापार से यथोचित रूप से स्थानांतरित कर दी जाती है। या तो परचेज में ट्रांसफर कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बस डायरेक्ट ट्रेडिंग में करो तो ही वही बात है। अगर परचेज अकाउंट में करेंगे तो परचेज अकाउंट में ट्रेडिंग में ही आएगा। तो ये होगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। दूसरा नेक्स्ट खाता है तीसरा, वो है शाखा देनदार खाता। यह खाता अन्य देनदारों की तरह शाखा देनदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों को योग के रूप में दर्शाते हुए बनाया जाता है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जैसा कि आपको पता ही कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा और शाखा द्वारा उधार माल बेचने पर टू ब्रांच स्टॉक के नाम से इधर आ जाएगा। अब शाखा को अपने देनदारों से जब राशि वसूल हो जाएगी तो बाई बैंक आ जाएगा। अगर इसको किया गया विक्रय अगर वापसी हो गया तो बाई ब्रांच स्टॉक आ जाएगा। और ब्रांच एक्सपेंसेस, बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, इससे संबंधित अगर कोई खर्चे हुए हैं डेटर से संबंधित, जैसे उनको डिस्काउंट दिया, उनको अलाउंस कोई दिया, उनका कोई बैड डेट्स हो गया, वो सब इधर आ जाएंगे और बैलेंस शीट के रूप में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपने जो ये बनाया था ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसमें देखिए ब्रांच डेटर्स, जब उधार माल बेचा गया तो ब्रांच डेटर्स क्रेडिट में आया। तो जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है ब्रांच डेटर्स, तो ब्रांच डेटर्स के डेबिट में ब्रांच स्टॉक आएगा, ये रहा ब्रांच स्टॉक। जब इन्होंने जिनको उधार माल बेचा गया था उन्होंने माल लौटाया तो वो डेबिट में आ गया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में आया तो इसके क्रेडिट में ये आएगा बाई ब्रांच स्टॉक, बाई ब्रांच स्टॉक विक्रय वापसी पर। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे खाते, जब एक के किसी के डेबिट में एंट्री होगी दूसरे की क्रेडिट में होगी। ये आप सभी जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग इसी प्रकार खाते बनाए जाते हैं। अब आता है एक शाखा व्यय खाता, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जो इस खाते में शाखा संबंधी समस्त व्ययों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, चाहे प्रधान कार्यालय द्वारा व्यय किए गए हों और या शाखा के द्वारा। मतलब ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से जो अकाउंट रखेगी हेड ऑफिस, उसमें चाहे ब्रांच ने खर्चे किए चाहे हेड ऑफिस ने खर्चे किए, वो सब डेबिट में आएंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शाखा द्वारा देनदारों को दिया गया नकद भत्ता, छूट, डूबत ऋण को भी इस आशय के लिए शाखा व्यय ही माना जाता है। ये एक ध्यान देने की बात है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि नकद भत्ता, छूट, डूबत ऋण भी इस आशय से शाखा व्यय ही माना जाता है। वर्ष के अंत में इस खाते का शेष लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और मतलब जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर। देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में टू बैंक, मतलब ब्रांच से संबंधित जो भी खर्चे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये मान लिया है कि टू रेंट होगा, सैलरी होगा, अदर एक्सपेंसेस जो भी होगा उसके नाम से आ जाएगा। टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स के नाम से देखिए इसमें आया है ना, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में आया है ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट में टू ब्रांच डेटर्स अपने आप ही आएगा, ये आ गया टू ब्रांच डेटर्स। और ये डिस्काउंट, अलाउंस, बैड डेट जो भी है ये सब आ जाएंगे। ये सब खर्चों को हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, बाई ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब ब्रांच P&L अकाउंट में अब बनाया जाएगा ब्रांच P&L अकाउंट। और ब्रांच P&L अकाउंट में देखिए, एक तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ब्रांच P&L अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको ट्रांसफ़र होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ये तो आ गया ये। और देखिए ब्रांच P&L अकाउंट में आपने क्या ट्रांसफ़र किया, बस ये एक्सपेंसेज, तो ये एक्सपेंसेज जो ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट में यहाँ आ जाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से। और जनरल P&L, अब जो प्रॉफिट या लॉस होगा एक्चुअली वो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जब हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड लाभ हानि जानने के लिए इस विधि का प्रयोग करेगा तो ये 5 खाते बनाए जाएंगे। अब इसी विधि में अगर बीजक मूल्य पर माल भेजा जाए, अभी तो हम पढ़ रहे थे लागत मूल्य पर माल भेजा जाए, तो लागत मूल्य पर माल भेजा जाए जब तो ये था, और अगर बीजक मूल्य पर माल भेजा जाए मतलब इनवॉइस प्राइस पर, तब थोड़ा सा अकाउंट्स में चेंज होगा। उन 5 खातों की जगह 6 खाते खोले जाएंगे
6 खातों के नाम इस प्रकार है। देखिए, जब ब्रांच को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाएगा तब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। एक तो वही ब्रांच स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस। ये तो 4 वही है जो पहले वाली विधि में थे, वही हैं ये 4 वही खाते हैं जो पहले वाली विधि में थे। ये 4 ब्रांच स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स और ब्रांच एक्सपेंसेस। और इसकी जगह ये 2 खाते खोले जाएंगे, वो होंगे, एक तो होगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक रिजर्व इसके लिए होता है, पहले भी बात आई थी अपने, कि जिस मतलब स्टॉक में अगर लाभ जुड़ा हुआ है तो उस लाभ को अलग करने के लिए एक स्टॉक रिजर्व के नाम से उसमें आ जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये 6 खाते खोले जाएंगे। अब इसमें देखिए ब्रांच स्टॉक में वही टू बैलेंस BD, टू गुड्स एंड टू ब्रांच डेटर्स वही सेल्स रिटर्न और गुड्स एंड टू ब्रांच। अगर ये माल वापस आया तो कैश सेल्स के लिए ये, क्रेडिट सेल के लिए ये। ब्रांच एडजस्टमेंट अगर नॉर्मल शॉर्टेज मतलब और फिर बैलेंस, ब्रांच स्टॉक में जब बैलेंस आ जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, या तो सरप्लस होगा और या शॉर्टेज या स्पॉइलेज होगा, है ना। तो इसको जब हम पहले लागत मूल्य पर जब माल भेजते थे तब तो हम इसको लिख देते थे किसमें चला गया, ये ब्रांच P&L अकाउंट में। लेकिन अभी ब्रांच P&L अकाउंट की जगह यहाँ पर हो गया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। जब बीजक मूल्य में माल भेजा जाता था ब्रांच P&L की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की, तो इसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, ये होगा तो इधर आ जाएगा। अब आता है ब्रांच डेटर्स सेम उसी तरह जैसे कि उसमें बनाया था अपन ने, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्रेडिट सेल्स के लिए इधर आएगा। भाई ब्रांच स्टॉक, गुड्स रिटर्न अगर इन्होंने रिटर्न कर दिया तो इधर आ जाएगा, पैसा दे दिया तो इधर आ जाएगा देनदारों ने, और देनदारों के ऊपर जो खर्चा हुआ जैसे डिस्काउंट, बैड डेट्स इत्यादि, वो सब इधर आ जाएंगे। ये बैलेंस बच जाएगा। फिर आएगा गुड्स एंड टू ब्रांच, द सेम वही कि बाई ब्रांच स्टॉक इधर, बाई ब्रांच स्टॉक रिटर्न करेंगे तो इधर, और ब्रांच एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का मतलब यही है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो फ़र्क है वो है, उसमें वो लाभ है, तो वो उसको यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से दिखाया जाएगा, और टू ट्रेडिंग अकाउंट जो बाकी का वो ट्रांसफर कर देंगे। अब आता है ब्रांच एक्सपेंसेस में वही टू ब्रांच डेटर्स के नाम से जितने भी खर्चे होंगे वो, और जो और खर्चे होंगे वो सब उसी तरह, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, जैसे जब लागत मूल्य पर माल भेजा जाता था जब तो हम करते थे ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र, लेकिन इसमें करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। P&L की जगह ब्रांच एडजस्टमेंट है इसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट। फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है ब्रांच स्टॉक का, ओपनिंग बैलेंस, ये इसमें जो लाभ जुड़ा हुआ है वो इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस का जो लाभ जुड़ा हुआ होगा वो इधर आएगा, और ये जो माल भेजा गया और इसका जो है ब्रांच एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का इधर आ गया, ये ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, ये ओपनिंग स्टॉक है मान लीजिए, इसका जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है वो इधर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस का। या पहले से कोई रिजर्व पड़ा है, हाँ, तो अगर स्टॉक रिजर्व कोई पहले से पड़ा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, ये है क्लोजिंग। और ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से इसमें जो आएगा वो होगा ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से, इसका ओपनिंग स्टॉक का, इसका क्लोजिंग स्टॉक है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसमें जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको अलग करके दिखाना पड़ेगा, वो रिजर्व के रूप में आएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट, अब ब्रांच एडजस्टमेंट आएगा तो यह जहाँ पर भी एडजस्टमेंट अकाउंट में जो प्रभावित हुए हैं उस सबसे बन जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और लास्ट में आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जिसमें ब्रांच एडजस्टमेंट में जो जिन खातों में जहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट का नाम आया है उसके अकॉर्डिंग इस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में एंट्री हो जाएगी और वहाँ पर ही हो जाएगा। तो ये स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूँ।